नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग की क्लास चल रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5 कर चुके हैं। 5.1, 5.2। आशा करते हैं आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। 5.3 का फर्स्ट 15th मल्टीपल ऑफ 8 के ऐसे 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पहला नंबर 8 होगा, दूसरा 16 होगा, 24 होगा, एंड सो ऑन करते जाना है 15वें तक। तो एस एन की बात कर रहा है। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d यानी कि डिफरेंस। n की वैल्यू आपको निकालनी है। n की वैल्यू दी हुई है 15th टर्म, तो 15 टर्म यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 और 2 और ये है आपका 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू है 8। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखोगे तो 8 कॉमन जा रहा है, निकाल लो और अंदर बचेगा 14 और 2 16। ठीक है, 14 और 2 16। 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 8 जा 1 2 8, 2 से काट देंगे, 2 6 जा 4, 2 4 जा 18। 15 मल्टीप्लाई बाई 64, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए 64 मल्टीप्लाई बाई 10 640 और आधा है 640 का आधा 320, तो 640 और 320 960। यानी कि ऐसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 यानी 8 5 40। ऐसे करते जाना है 15वें तक। जो 15वें टर्म होगा 120, 8 से लेके 120, इन सबको जब जोड़ते चले जाएंगे तो वैल्यू आएगी 960। ठीक है, ये मैंने सोचा बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 5.3 के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, 2-4 ही क्वेश्चन बचे हैं। 3 का हम करते हैं छठा क्वेश्चन। एग्जामिनर पूछना चाहता है ए अगर तुमको 2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया, और डी की वैल्यू 8 दी है और एस एन 90 दिया हुआ है, तो n बताइए और a n बताइए। तो कैसे बताएंगे हम लोग। एस एन दिया हुआ है 90, तो 90 यहां लिख दो और n अपॉन 2 लिख दो। 2a 2 दूनी 4 कर दो। अब शॉर्टकट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा तेजी से। n माइनस 1 और d 8, 9 दूनी 18, n 4 प्लस 8n माइनस का 8, n माइनस का 4 प्लस का 8n। हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगा क्वेश्चन। माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर और इसको उठाकर इधर फेंक दो, 180 0। तो इसको आप देख सकते हो 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद की ही तो मेन कहानी है, 4 से डिवाइड मारना है। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 चौक 16 और 2 कैरी और 5 45 हो गया। 45 और 2 का लेना है हमको, फैक्टर करने। तो 2 तो ऐसे ही रहने दो, 45 को तोड़ दो, 5 9 जा और 2। अब देखोगे कि 9 2 जा 18 और 5, 18 5 का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि वहां पर 1 गिरा दे। ठीक है, 5 2 जा 10 और 9, हाँ हो सकता है 10 और 9 90, 10 में से 9 1, बस ये तो पहले स्टेप में मिल गया। वाह क्या बात है। 2n स्क्वायर माइनस का 9 रहेगा कि माइनस का 10, क्योंकि वैल्यू माइनस की आ रही है। अगर माइनस का 9 रखोगे और प्लस का 10, तो बड़ा कौन हुआ 10, तो साइन किसका लगेगा 1 का। हमको चाहिए किसका साइन, माइनस का, तो माइनस का 10 रहेगा। अब क्या है, इसके बाद आप 2n बाहर रख दो,
n-5 यहाँ से, और यहाँ से भी n-5 और 9 बाहर रख दो, तो आप पाओगे कि n की वैल्यू प्लस होगी और दूसरे n की वैल्यू माइनस में जा रही है। तो यानी कि n को 5 पकड़ेंगे, n को 5 पकड़ लेंगे और an निकालना है, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो आगे की बात ये भी समझने की कोशिश करते हैं। a 2 था, लिख दो। n कितना निकाल के रखे हैं? 5। 5 में से 1 गया 4 और d था 8। 32 2 34, an आ गया 34। कितने आसान वे में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नॉर्मल वे में, ठीक है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास होती है कंप्लीट। बचे हुए क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहिए ताकि आने वाली जो वीडियोस है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।